अजरबैजान का विमान था जो कि कजाकिस्तान में क्रैश हो गया था और जो इसकी दशा हुई थी उसको देखकर यही लग रहा था कि कोई भी यात्री बचा नहीं होगा। जो कहानी अब तक निकल कर सामने आई है वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये कुछ हुआ ही ऐसा है। पहली बार कुछ ऐसा सामने आया है, प्लेन क्रैश हुआ था और बुरी तरह से नुकसान होकर धरती पर पहुंचा, लेकिन इसमें बहुत सारी यात्रियों की जान बच गई। लेकिन बात करें तो ये यात्री बचे कैसे? इस हादसे के होने से कुछ मिनट पहले की एक वीडियो सामने आई है, जिसको आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि उस टाइम जहाज के अंदर क्या कुछ चल रहा था और लोग कैसे अपने भगवान को पुकार रहे थे और कैसे चीख पुकार रहे थे कि उनको पता चल रहा था कि अब उनकी मौत सामने आने वाली है। और कुछ ही टाइम बाद सारा कुछ हो जाता है और बहुत सारे यात्रियों की जान भी चली जाती है। लेकिन ये जो वीडियो सामने आई है उसमें साफ साफ पता चल रहा है कि उस टाइम असल में प्लेन के अंदर चल क्या रहा था और कितने किस्मत वाले ये लोग निकले हैं जिनकी जान बच गई। क्योंकि ऐसे हादसों में अगर बात करें, जो प्लेन क्रैश होते हैं उसमें बहुत कम ऐसा होता है कि लोगों की जान बच गई हो, लेकिन जो यहाँ पर होता है इसके पीछे की अगर बात करें तो जो प्लेन का पायलट था उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। अगर वो अपना दिमाग ना चलाता तो शायद इस प्लेन में आज कोई भी जिंदा नहीं होता। लेकिन होता ऐसा नहीं, क्योंकि कहते हैं कि भगवान जिसको रख ले उसको कोई भी मार नहीं सकता। और ऐसा ही कुछ इस कजाकिस्तान के प्लेन में हुआ है, जो कि क्रैश तो होता है लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों की जान बच जाती है। ये जो वीडियो सामने आई है उसमें सारे लोग डरे घबराए हुए सामने आए हैं और ऐसा ही करते हुए वो प्लेन में दुआ कर रहे हैं। वो व्यक्ति इस वीडियो को बना रहा था, उसकी हैरत अंगेज तरीके से जान बच जाती है और वो सामने आकर ये सारा कुछ लोगों के सामने रखता है और तब पता चलता है कि मौत से कुछ सेकंड पहले क्या माहौल चल रहा था जहाज में और लोग कैसे अपने भगवान को पुकार रहे थे और अल्लाह अकबर की आवाज आ रही थी बार बार जहाज में से। और जहाज के जो ऑक्सीजन मास्क है वो भी नीचे आ चुके थे और तभी जहाज जो है वो अपनी दिशा की ओर जाते जाते भटकने के बाद जमीन की तरफ तेजी से आता है और ऐसा ही लगता है कि शायद इस प्लेन में कोई भी बचा नहीं होगा। क्योंकि जो जहाज के गिरने की वीडियो सामने आई थी उसमें यही दिख रहा था कि बहुत तेज स्पीड से जो जहाज है वो धरती की तरफ आता है। लेकिन अगर बात करें तो इस विस्फोट होने से पहले, इस क्रैश होने से पहले कुछ दिमाग चलाने के कारण, जो पायलट दिमाग चलाता है उसके कारण काफ़ी लोगों की जो जान बच गई है। अगर बात करें तो जैसे ही जहाज़ क्रैश होता है उसका कारण बताया जा रहा है कि जहाज़ में जो पक्षियों का एक झुंड लगा था, जिसके बाद ये जो विमान है वो नुकसान आ गया था। और उसी के बाद ही ये जो व्यक्ति इस वीडियो को बना रहा था उसके फेस पर साफ साफ दिख रहा था कि कैसे डर उसके फेस पर आ गया था, क्योंकि उसको पता था कि चंद मिनटों के बाद उसकी मौत हो सकती है। और इसी को देखते हुए उसके चेहरे पर वो खौफ दिख रहा था कि मौत आने वाली है। लेकिन उस व्यक्ति की जान बच जाती है और जान बचने के बाद कुछ उसके मुंह पर चोटें लगती हैं लेकिन उसकी जान बच जाती है। तो इस व्यक्ति की जान बचने का जो कारण था वो यही हुआ है कि जो जहाज के पीछे वाले हिस्से में लोग बैठे थे उनमें से काफ़ी लोगों की जान बच गई है, क्योंकि जो आगे वाला हिस्सा है उसमें बैठे लोगों की मौत हुई है। और ये मौत होने का कारण भी यही था क्योंकि जहाज़ बहुत तेज़ रफ्तार से जब टकराया था ज़मीन पर, तो बहुत सारे जो आगे बैठे लोग थे उनकी मौत हो गई थी और जो पीछे जहाज़ के बैठे हुए थे लोग, उनकी काफ़ी हैरत अंगेज तरीके से जान बच गई। और जान बचने का कारण भी यही था क्योंकि जो पायलट ने अपना दिमाग चलाया था उसने जो जान बचने के बाद ये ही जो शख्स है वो प्लेन से बाहर आकर वीडियो बनाता है, जिससे पता चलता है कि उस शख्स के चोट तो लगी है लेकिन उसकी जान बच गई है। और इसी प्रकार जहाज़ की वीडियो में ये पता चलता है कि जहाज़ गिरने के बाद दो हिस्सों में बट जाता है, जिसमें
बहुत सारे लोगों की मौत तो होती है, लेकिन काफ़ी लोग बच जाते हैं जिनको निकाला जाता है, और इसी प्रकार ये इंसान भी बच जाता है। यो वीडियो डालकर सारा कुछ बताता है। हादसा होने से पहले जो पायलट है उसकी तरफ से इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कहा गया था, लेकिन उसके बाद ही ये कुछ हो जाता है, क्योंकि जो पक्षियों का झुंड है, ये बताया जा रहा था कि वो एक ग्रुप जो पंछियों का था वो इस जहाज से टकराया था, जिसके बाद इसकी हालत खराब हो जाती है और उसी के बाद ये घटना घटती है। इस प्रकार पक्षियों का झुंड जब लगता है जहाज में तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो फट जाता है उसकी धमाके की आवाज आती है, जिसके बाद ये सारा कुछ होता है। असल में ये प्लेन रूस के ग्रूजनी शहर जा रहा था, जहां पर फॉग होने के कारण ये अपनी दिशा चेंज कर लेता है और जिसके बाद ये घटना घटती है। उसके बाद जो पक्षी है वो इस प्लेन में बचते हैं और उसके बाद जहाज का जो ऑक्सीजन सिलेंडर वो फट जाता है, जिसके बाद आपातकालीन लैंडिंग करने के लिए जहाज नीचे आने की कोशिश करता है और तभी जब ज़मीन पर ये गिरता है तो इसके परखच्चे उड़ जाते हैं और काफ़ी आग लग जाती है आगे वाले हिस्से में। जो पायलट होता है वो पिछले हिस्से के जो फ्यूल टैंक होते हैं उनको किसी न किसी तरीके से अलग करने के बाद ये जो पीछे बैठे लोग होते हैं उनकी जान बच जाती है, क्योंकि अगर यह साथ में होता तो बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता था और आग लगने के कारण यात्रियों की मौत हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। पायलट की वजह से ये सारे बच जाते हैं। और अगर बात करें ये सारी जो घटना होती है प्लेन की, अगर बात करें तो प्लेन में 67 लोग टोटल मौजूद होते हैं, जिनमें से 5 क्रू मेंबर होते हैं और जो यात्रियों की गिनती है वो अगर माने तो 62 होती है। कि 8 बजे के करीब ये जो जहाज़ है वो बाकू एयरपोर्ट से उड़ान भरता है और टेक ऑफ के बाद ये बिना किसी रुकावट के पूरे सही तरीके से उड़ान भरता है और अपनी जो नियमित ऊंचाई है वहाँ पर आसानी से चल रहा होता है जहाज़। और 25 मिनट के बाद ये सारी जो सिचुएशन है वो बदलनी शुरू हो जाती है और जो पायलट है वो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कंट्रोल रूम में सिग्नल भेजता है कि जो प्लेन का पायलट ये बताता है कंट्रोल रूम में कि जो प्लेन का कंट्रोल सिस्टम है वो फेल हो गया है, जिसके बाद वो आपातकालीन लैंडिंग की परमिशन मांगता है। इसके बाद पायलट अकदाउ एयरपोर्ट पर उतरने की रिक्वेस्ट करता है। असल में बात करें तो ये जो एयरपोर्ट है ये कजाकिस्तान में पड़ता है और सोचने वाली बात ये भी है कि जिस प्लेन को रशिया में होना चाहता था वो प्लेन कजाकिस्तान कहाँ पहुँच जाता है और इसका कारण क्या होता है। इसी के बाद प्लेन अपनी लैंडिंग के लिए जगह ढूंढकर धरती की तरफ आने लगता है और जो प्लेन का जब धरती पर आता है तो राइट विंग होता है वो धरती पर लगता है तो प्लेन धरती पर गिर जाता है और इसी प्रकार धरती से जबरदस्त टक्कर के बाद जो प्लेन का टेल होता है वो अलग हो जाता है और अलग होने से जो प्लेन में फ्यूल होता है उसके साथ आग लगने से बचाव हो जाता है और जो आगे वाला हिस्सा होता है उसमें बुरे तरीके से आग लग जाती है और काफ़ी लोग मर जाते हैं। लेकिन जो अच्छी बात होती है वो यही होती है कि जो टेल जहाज से अलग होती है जो लोग उसमें बैठे होते हैं उनकी जान बच जाती है, क्योंकि उस टेल में आग ना लगने के कारण ये सारा कुछ होता है। पायलट्स जो जहाज चला रहे होते हैं उनकी मौत हो जाती है और इसी के साथ 38 लोगों की भी मौत हो जाती है जो कि जहाज के अगले हिस्से में बैठे होते हैं। लेकिन जो जहाज के पिछले हिस्से में लोग बैठे होते हैं उनमें से काफ़ी लोगों की जान बच जाती है।